कहानी का शीर्षक है आखिर उसने मदद की क्यों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बात लगभग 150 साल पहले की है। कितनी सच्ची घटना है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब कई बार हम एक ही बात को सुने और उस बात पर और भी लोग अपनी सच्चाई की मोहर लगा दें तो वो घटना हमें सच ही प्रतीत होती है, चाहे कितनी भी आश्चर्यचकित कर देने वाली ही हो। ऐसी ही एक घटना अगस्त के महीने में घटी। शाम का वक्त था, बड़ी तेज हवा चल रही थी, बारिश होने के आसार भी थे और हरीलाल अपने हाथ जोड़े ठाकुर के दरवाजे पर नंगे पांव खड़ा था। कुछ सालों पहले अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने आया था। सूती धोती जो उसने पहनी हुई थी उसी के छोर में थोड़े मोड़े से कुछ 20-30 रुपए होंगे जो उसने बांधे हुए थे। मन ही मन खुश होने के बावजूद भी घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज धौंकनी सी दौड़ रही थीं। और खुश हो भी क्यों ना, बेटे की शादी जो तय की थी, तो अब क्या बहू के सामने किसी और के खेत पे जाके मजदूरी करेगा, सो भी तब जब खुद के पास जमीन हो। तो क्या हुआ कि 10 बीघा ही है तो खुद की, पर घबराहट इस बात की है कि पूरा गांव जानता है ठाकुर रतनलाल हैं कैसे। न जाने कितने गरीब गांव वालों की जमीन उन्होंने हड़प ली है। ब्याज पर ब्याज तो चढ़ जाता है, लेकिन सारी उम्र चुकाने के बाद भी ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। अगर आज कुछ समय उसके साथ ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। मन में आ रहे ऐसे ख्यालों को उसने खुद ही झटका और अपने आप से कहा, ऐसा नहीं होगा। जिस तिथि को ठाकुर साहब ने बुलाया था उसी तिथि को आया हूँ। जितना रुपया बकाया बताया था उतना रुपया लेकर आया हूँ। तब ठाकुर साहब मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अपने पंजों के बल वो उचका और हवेली के अंदर झांका, ये देखने के लिए कि ठाकुर साहब अभी आए या नहीं। लेकिन ठाकुर साहब अभी तक नहीं आए थे। आकाश में घिराए बादलों को उसने देखा और सोचा कितना अच्छा हो ठाकुर जी आ जाएं। उनसे पैसे देकर अपनी जमीन ले लूं और यहीं से बाजार चला जाऊंगा। बीज लाकर आज के आज अपने खेत में बो दूंगा। ना सही पूरी फसल, कम से कम फसल की तैयारी शुरू तो हो जाएगी। ये विचार आते ही उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ गई। उसने फिर से अपने पंजों के बल उचक कर देखा तो हाँ, उसे कुछ दिखा। एक परछाई सी दिखी। फिर थोड़ी देर देखता रहा। हाँ, हुजूर ही हैं, हुजूर आ रहे हैं। ठाकुर रतनलाल अपने घर से थोड़े बाहर की ओर आए और हरी को देखकर हाथ से उसे भीतर आने का इशारा किया। काले स्याह और डरे हुए चेहरे पर अचानक हंसी आ गई। हरीलाल बौखलाया सा खुशी में अंदर गया और ठाकुर रतनलाल को देखते ही उनके पैरों पे गिर पड़ा और बोला, हुजूर, अन्नदाता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठाकुर रतनलाल जो नोकदार जूते पहने हुए थे, मलमल की एकदम सफेद धोती पर काम वाला कुर्ता पहने हुए थे, सिर पर पगड़ी और रोबदार मूछें थे, अपनी मूछों को उमेटते हुए बोले, कहो हरीलाल, कैसे आना हुआ। हुजूर, आप तो जानत ही हैं, जब बचुआ बीमार हुआ तो सारे वैद्य तो क्या, बाहर गांव वाले डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। गरीब के खेत में एक दाना भी नहीं उपजा था। तब अन्नदाता ने मुझ पर जो कृपा की उसे मैं क्या, मेरी पूरी पीढ़ियां भी चुका न पाएंगी हुजूर। दोनों हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठे हरीलाल ने भूमिका बांधी तो ठाकुर बोले, हरीलाल, ब्याज देने आए हो ना। फिर अपने मुनीम की तरफ इशारा करके बोले, मुनीम, हरीलाल से ब्याज ले लो और देखो अंगूठे का निशान भी ले लेना। और भीतर जाने के लिए उठ खड़े हुए। नहीं हुजूर, बकाया रकम चुकता कर अपना खेत वापस लेने आया हूं। हरीलाल ने जब उन्हें जाते हुए देखा तो घबरा कर बोल दिया। ये सुनकर ठाकुर की त्योरियां चढ़ गईं। हरीलाल की ओर मुखातिब होते हुए रतनलाल बोले, क्या तू खेत वापस लेगा? तू? अरे अनपढ़, जानता भी है कितने पैसे देने होंगे तुझे। ठाकुर की बिकराल आवाज से हरीलाल डर गया और डरते हुए बोला, हुजूर, बचुआ से हिसाब कराए लिए हैं। बकाया रकम
₹20 होत है। आपकी कृपा से ही उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। सीने पर मौजूद मांस को खाकर जैसे हड्डियां आगे बढ़ाई हों, ऐसी उभरी हुई हड्डियों को तनिक और उभार कर वो गर्व से तनता हुआ बोला तो ठाकुर की आंतें पीते सुलग गईं। अपना पैर उठाकर उन्हीं बड़ी हुई हड्डियों पे उन्होंने तेज मारा और दांत भींचते हुए बोले, हरामखोर, हमें सिखाएगा? 20 नहीं, ₹200। सुना तूने? 200। जा ले आ जाकर ₹200 और ले जा अपनी जमीन। ₹200? ₹200 कहां से लाऊंगा हुजूर? रहम करो हुजूर, रहम करो, रहम करो। जमीन पर पड़े पड़े ही हरीलाल ने घिंघियाते हुए कहा तो ठाकुर बोले, देख हरीलाल, सीधे सुन, तेरे खेत की कीमत ₹200 है, जो चुकाना तेरे बस की बात नहीं। मेरी मान तो भूल जा इस बात को। जा, तू भी क्या याद करेगा? ब्याज माफ करता हूं तेरा। इससे ज्यादा और क्या कहूं और क्या रहम करूं तुझ पर? अवाक सा हरीलाल बेवस्था और गुस्से में रो पड़ा। मुनीम, बाहर निकालो इसे, हमें पूजा करने जाना है, देरी हो रही है। ठाकुरलाल ने इतना कहा, उठे और अंदर की ओर चले गए। मुनीम ने हाथ पकड़ के हरीलाल को बाहर की ओर धकेला दिया। कीचड़ में गिरे हरीलाल ने खुद को ठेल कर खड़ा किया और रेंगता सा घर की ओर चल तो दिया, लेकिन समझ न आए कि अब करेगा क्या। बेटे का ब्याह कैसे होगा? सवेरे से ही पूजा की थाली सजाकर बैठी अपनी पत्नी जमुना से क्या कहेगा? आंखों से आंसू बह निकले। तेज बारिश तो सर के ऊपर हो रही थी और उससे भी तेज बारिश हरीलाल के मन में हो रही थी। जमीन पर ही उकड़ू बैठ गया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे मालिक, सबकी जिंदगी के मसीहा, मेरी इस जिंदगी से तो मौत अच्छी। या तो मुझे मौत दे दे या मुझे इस लायक बना दे कि इस ठाकुर का सर मेरे आगे झुके। और इतना बोलकर हरीलाल ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख के अपना सिर भी टिका दिया और रोने लगा। उसी वक्त आकाश में बड़ी तेज बिजली चमकी। घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा तो डर गया और भागते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक शामियाने में बड़ी तेज रोशनी थी। यूं लगा जैसे बहुत भीड़ हाथों में थाली लिए भोजन कर रही है। बहुत बैंड बाजों का शोर भी हो रहा था। उसके दिमाग में आया, इतनी बारिश में ये कैसे संभव है? ये कहानी का पहला भाग था। अगले भाग के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगी। इस अंक पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिए।